ओके सो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है नाइन्स और टेंस। हम देख रहे हैं बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग। इसके अंदर हम प्री में जितना भी सीखा है वो कीवर्ड्स कैसे यहाँ पे मैच होते हैं, साथ में हम देख रहे हैं कि कार्ड जो दिख रहा है उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए बेसिक नोट पे। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑल नाइन्स। 9 नंबर कौन से प्लैनेट को डिनोट करता है? मार्स, मंगल। मार्स। ओके, तो जो मंगल के टाइम पे, प्लैनेट्स के टाइम पे और नंबर 9 के टाइम पे जितने भी कीवर्ड्स हमने सीखे हैं वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उसे रिपीट नहीं कर रही हूँ। बेसिक कौन कौन से है? करेज, एंगर, पैशन। ठीक है, ये सारे जो है बेसिक वो तो जुड़ ही जाएंगे, जो मंगल का तत्व है, फायर एनर्जी होती है। अब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो 9 तो सूट्स है। ठीक है, सूट्स कौन कौन से है यहाँ पे? कप, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, दीज आर सूट्स। अब इन सूट्स के एलिमेंट्स भी है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कप का वाटर एलिमेंट, पेंटिकल का अर्थ एलिमेंट, स्वॉर्ड का एयर एलिमेंट, एंड जो वॉन्ड है वो फायर एलिमेंट। तो एज पर देयर एलिमेंट हमने जो कीवर्ड्स देखे हैं वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। साथ में हमने जो कलर सिस्टम देखी है कि कौन कौन से कलर क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं उनके, वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे आपको 9 नंबर कैसे नजर आ रहा है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जैसे हमारा मार्स होता है, अगर मार्स की एनर्जी हम पॉजिटिव वे में डालें तो सोल्जर बन सकते हैं। मोस्टली 9 क्या होता है? सेनापति होता है। तो जो भी इंसान है उसे कर्म कैसे करने चाहिए? शांति से बैठने वाले कर्म करने चाहिए? नहीं, उसको जहां पे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो वहां पे उसे उसके कर्म करने चाहिए। ठीक है, साथ में दिमाग तो ऑफ कोर्स चाहिए ही। बट नेगेटिव क्या जाएगा? जब ये इंसान सुस्त हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, उसके अंदर डर आ जाएगा, तो इस समय क्या हो जाएगा 9 के साथ? एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सब बढ़ जाए। अब हम इंडिविजुअल देखते हैं। नंबर 9 के सारे कार्ड्स जो है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? पहले 9 ऑफ कप की बात करते हैं। 9 ऑफ कप में क्या है? एक इंसान है जो टेबल पे बैठा हुआ है, स्टूल पे बैठा हुआ है, पीछे कर्टन है, उसके ऊपर 9 जो है कप्स ऐसे बिछा के रखे हैं जैसे वो बेच रहा हो। तो ये कार्ड जब भी आएगा तो बिजनेस कार्ड है, डील कार्ड है, शो ऑफ कार्ड है, प्रेजेंटेशन कार्ड है। ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना कार्ड में हमें कि एक इंसान कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड जब भी आएगा तो पॉजिटिव कार्ड है, आपको डील करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, होल्ड ऑन। ओके, सो हम देख रहे थे 9 को। जो 9 है वो हमें क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है? पहला जो कार्ड है 9 ऑफ कप का कार्ड, ये हमें बताता है बिजनेस को, डील को। इतना ही याद रखना है अभी बेसिक्स में। इन डिटेल हम जानेंगे कि ये लव रिलेशनशिप में क्या बताता है, हेल्थ में क्या बताता है, करियर में क्या बताता है, ये सब हम जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल क्या नजर आ रहा है? एक खूबसूरत लेडी है जो पंछियों से बातें कर रही है, साथ में उसके आसपास गार्डन है, प्लस जो पेंटिकल्स है वो पैर में बिछे हुए हैं। ये क्या बताने की कोशिश करते हैं? फ्रूटफुलनेस, सक्सेस, कि जीवन में जितना भी स्ट्रगल है वो सब कुछ देखने के बाद अब वो सुकून है, और वो सुकून भरी जिंदगी है जो 9 ऑफ पेंटिकल जो है वो जी रही है। वो ऐसे ही आसानी से नहीं मिली हुई, धीरे धीरे मिली हुई है, सस्टेन हुआ है, धीरे धीरे ग्रोथ हुई है और स्टेबल हो चुकी है। ठीक है, पीछे एक अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे ना तो राइट हैंड साइड में पीछे जो पेड़ है उसके साइड में एक कैसल नजर आ रहा है। जब हम सिंबोलॉजी के अंदर जाएंगे तो ये इन डेप्थ देखेंगे कि वो जो फ्रूट्स है वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये पंछी कौन सा है, उसकी क्या क्वालिटीज होती है, स्नेल नीचे है वो क्या बताती है। ये सब हम इन डेप्थ में जानेंगे। लेकिन बेसिक्स में हमें क्या जानना है? ये कार्ड आया तो इंसान को जो भी उसने पिछले कर्म किए हैं उसका रिजल्ट मिल रहा है, और आसानी से वो अपनी लाइफ जो है वो जी रहा है।
ठीक है। अपनी कंफर्ट जोन में कपड़े देखिए, जैसे हमने द फूल में देखा था, याद है, से लूज लूज कपड़े, लूज कपड़े हमेशा कंफर्ट को बताते हैं। अब थोड़ा सा अगर हमने जो सीखा था प्लैनेट्स में, अगर आपको याद है सिंबल्स हर एक प्लैनेट का, तो जो कपड़े हैं इसके ऊपर फ्लावर तो नजर आ रहा है, लेकिन हिडन सिंबोलॉजी में ये जो सिंबल है वे वेनस का है, शुक्र ग्रह का है, यानी शुक्र यानी लग्जरी लाइफ। ठीक है। तो बहुत सारे मीनिंग्स ऐसे जुड़ते हैं और कार्ड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलती है। वो धीरे धीरे हम एडवांस लेवल प्रोफेशनल लेवल में सीखेंगे। बेसिक में अगर ये कार्ड आ जाता है पहली बार, आप क्या कहेंगे कि अभी, अगर ये प्रेजेंट की बात है, हम प्रेजेंट में ही अभी कार्ड सारे देख रहे हैं, प्रेजेंट में आपके जीवन कंफर्टेबल चल रहा है, आपने जितने भी मेहनत की हुई है उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, और आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इन डेप्थ में हम जानेंगे ये कैसे कनेक्ट होता है। नेक्स्ट, अब कार्ड देखते हैं। ये कार्ड को देखते ही क्या समझ आ रहा है? इंसान परेशान है। ठीक है। इंसान ने कपड़े कौन से पहने हैं? व्हाइट कलर। तो इंसान तो प्योर है, इंसान की कोई गलती है नहीं। जैसे हमने 5 ऑफ कप में देखा था, इंसान पूरा ब्लैक था। 7 ऑफ कप में देखा था, इंसान पूरा ब्लैक था। इसका मतलब वो इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम किस में है? आप बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है, यानी सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम है। अब ये इंसान गिल्ट में है कि मेरे वजह से कुछ तो गलत हुआ, या फिर दूसरे लोगों के ओपिनियन से इतना परेशान है कि खुद के ओपिनियन को देख ही नहीं पा रहा। तो ये कार्ड हमें एंजाइटी डिप्रेशन को बताता है, ओवर थिंकिंग को बताता है। बेड है ना यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो क्या है? क्या इसे नींद आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब जो आपके पास क्लाइंट आया है उसे भी नींद से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। अब उसका अगर हम ब्लैंकेट देखते हैं तो ब्लैंकेट में क्या है? बहुत सारे सिंबल्स हैं। वो सिंबल्स क्या है आपको पता है, लेकिन ये टास्क आपके लिए है कि वो सारे सिंबल्स कौन से हैं ये आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। डील विथ योर थॉट्स, अपने विचारों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, और इनको सारी पॉजिटिव रेमेडी देनी है 9 की। ठीक है। नेक्स्ट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड फायर एनर्जी, लेकिन क्या ये फायर एनर्जी वाला लग रहा है? नहीं, वो डरा सा सहमा सा लग रहा है। अगर आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखोगे, सर पे एक पट्टी बंधी हुई है। सर पे पट्टी कब बनती है? एक, जब चोट लगती है। दूसरा, कुछ ठान लेते हैं, जैसे कसते नहीं है, जैसे कमर कसना कहते हैं, लाइक वैसे बैंड लगाते हैं जब कुछ करना हो, जब एक कम्युनिटी हो। ये इंसान उसी तरह तरीके का दिख रहा है। इसने एक पीछे, अब देखिए सारे वॉन्ड्स लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? एक बैरियर बनाया है। कहाँ से बैरियर बनाना है? जो पीछे एक माउंटेन नजर आ रहा है आपको, लेकिन ये हाई लेवल पे है। ठीक है, वो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये इंसान हाई लेवल पे, उनके बीच में और अपने बीच में एक बैरियर क्रिएट किया है। साथ में ये इंसान हमें किस तरीके से नजर आ रहा है? पहरा देते हुए। ठीक है। यानी ये सतर्क भी है, और इसको अपने वॉन का इस्तेमाल भी करना है, लेकिन इसके अंदर डर भी है कि चोट ना लग जाए, खुद को भी और दूसरों को भी। तो ये इंसान किससे डील कर रहा है? अपने फियर से। बट साथ में ये इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो एक हम समझते हैं कराटे क्लासेस है। ठीक है। हर एक कोई बच्चा फर्स्ट नहीं होता, टॉपर नहीं होता, लास्ट बैक बेंचर्स भी होते हैं जिनको बहुत कम नॉलेज होता है, कम कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उनको नॉलेज होता है। अगर समय पड़े तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो यूटिलाइज करने के लिए लैक ऑफ आपके नॉलेज की वजह से वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो रहता है। ठीक है। तो ये कार्ड इसी तरीके से बताता है, इसके अंदर सारी पोटेंशियल है, लेकिन ये इस्तेमाल करने से डर रहा है, हालांकि ये कर सकता है। ठीक है। तो बेसिक नोट पे इतना ही, कि अगर क्लाइंट के लिए ये कार्ड्स आते हैं तो उनके लाइफ की करंट सिचुएशन कैसी है ये आपको बताना है। अब हम आगे बढ़ते हैं 10 के ऊपर। ये 10 नंबर क्या है? हमने देखा था प्लैनेट्स में
सूर्य, नंबर सिस्टम में कंप्लीशन, कंप्लीटनेस एंड बिगिनिंग भी। सिंगल डिजिट का ये कंप्लीशन है एंड डबल डिजिट की ये स्टार्टिंग है। ठीक है, तो हमेशा नंबर 10 किस चीज को बताएगा? हमेशा ही ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज से निकल के दूसरे चीज में जाना। अब एक चीज अच्छे से बुरे में जाना या बुरे से अच्छे में जाना, ये दोनों चीजें होंगी। कैसे, हम देखते हैं। पहला कार्ड अगर हम देखें, 10 ऑफ कप, कौन सा एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट। इमोशंस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन सी? इमोशनल लेवल की। रिलेशनशिप। कार्ड हमें कैसे नजर आ रहे हैं? एक हस्बैंड वाइफ है और बच्चे खेल रहे हैं, वहां पे रेनबो है, उसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पीछे घर है, साइड से नदी जा रही है। कितना अच्छा कार्ड लग रहा है ना, फैमिलियर कार्ड लग रहा है, फैमिली लग रहा है। अगर किसी का सवाल है क्या मेरी शादी नेक्स्ट 2 मंथ्स में होगी, और ये कार्ड आ जाता है, तो क्या होगी? यस होगी। आपका परिवार बनेगा, एक्सपांशन होगा। अगर कोई पूछता है क्या मेरी जॉब लग जाएगी, तो हाँ। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अभी शुरुआत के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है, आपके लिए कंफ्यूजन रह सकता है, क्योंकि कब के कार्ड करियर में कैसे रीड करने हैं। जब हम एडवांस में जाएंगे, हम इन डिटेल सीखेंगे कि हर एक कार्ड हर एक एक्सपेक्ट में कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, बेसिक क्या होगा? कब का कार्ड आया, फ्रूटफुल है, आपको परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ बाहर घूमने जाइए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, और आप कर भी रहे हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका फैमिली की वजह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। जिस तरीके से कप के अंदर बस इमोशंस थे, कप के अंदर क्या था? बस इमोशंस, वैसे पेंटिकल के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको? थोड़ा सा डेप्थ में देखना है। वहां पे एक डॉग है, बेबी है, एक मिडिल एज के व्यक्ति है दो, और एक ओल्ड पर्सन है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 जनरेशन नजर आ रही है, राइट? तो ये कार्ड किन चीजों को बताता है? फैमिली के जनरेशन्स के प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को, प्रॉपर्टी को, क्योंकि फाइनेंस का कार्ड है, पेंटिकल का कार्ड है। तो जो भी सवाल होगा उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके जनरेशन्स में है। Just give me 1 second. हम बात कर रहे थे 10 ऑफ पेंटिकल की। 10 ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताने की कोशिश करता है कि जो भी सवाल है क्लाइंट का हमारा, उसका सॉल्यूशन फैमिली से रिलेटेड है। जो कुछ भी सवाल है उसके अंदर फैमिली इन्वॉल्व है, प्लस फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें ये हमें बताता है। वैसे यहाँ पे डॉग्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें? बेसिक अगर हम देखेंगे तो डॉग क्या होते हैं? जैसे हमने द फूल में देखा था, व्हाइट कलर के डॉग्स, वेल विशर्स। वेल विशर। यस, वेरी गुड स्नेहल, वेल विशर्स। सो ये यहाँ पे वेल विशर्स ही है, तो ये कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं या फिर कुछ दोस्त हो सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन। और डिटेल रीडिंग कैसे करनी है जब हम सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान कौन है, क्या है, किस तरीके से इसको रीड करना है। क्योंकि अगर इसके अंदर 3 इंसान हैं और सवाल एक ही इंसान पूछ रहा है, तो हमारा क्लाइंट इस कार्ड में कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम आगे सीखेंगे, डोंट वरी, बट बेसिक इतना याद रखना है कि ये फैमिली से रिलेटेड कार्ड है, फैमिली के फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, लेकिन फैमिली गेट टुगेदर। ओके, नो नो फ्रेंड्स। जैसे 3 ऑफ कप में क्या था? ओनली फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान जो है वो मरने की कगार पे है, लिटरली मर चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पीठ के ऊपर बहुत सारे स्वॉर्ड्स है। ये कौन कर सकता है? पीठ के ऊपर खंजर कौन करता है? अपने। ठीक है, पहला अपने, यानी कि जो भी इंसान, जो भी क्लाइंट आपके पास आया है, उसने अपनों से, उसको अपनों से धोखा मिला हुआ है। वो उस लेवल तक पहुंचा है कि अब उसे कोई नहीं चाहिए, उसे एक ऐसी लाइफ चाहिए
जो कि जहां पे उसको कोई पहचानता ना हो, उसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन हो। ये कार्ड आपको ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है देखिए, बैड टू गुड या गुड टू बैड। प्रेजेंट तो हमें नेगेटिव नजर आ रहा है, जब प्रेजेंट नेगेटिव होगा तो फ्यूचर कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव। तो उसके लिए रेमेडीज करनी है, जो हम रेमेडी सेक्शन में सीखेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज होती है जिससे हम क्लाइंट को बेसिक आप उनके क्रुशियल सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। ये कार्ड आएगा तो क्या कहना है, किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। आप जिनके जिनके ऊपर भरोसा करेंगे उनसे आपको जो है तकलीफ होगी, वो आपके दिल तोड़ेंगे, उनसे आपको दिक्कतें होंगी। सो बेटर वे है दूर रहे उनसे। ये जो कार्ड्स है ना, जो बैकग्राउंड ब्लैक होता है, जो हमने ऑलरेडी ब्लैक एनर्जी में भी सीखा है कि ये सारे हमें नजर दोष, ब्लैक एनर्जी, मैजिक्स, इनको बताता है। ठीक है। तो इससे कैसे बाहर निकलना है वो भी रेमेडीज हम रेमेडी पार्ट में सीखेंगे। बेसिक नोट पे ये कार्ड हमें क्या बता रहा है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, नियर टू द डेथ कार्ड। ठीक है। एक्चुअल नियर टू द डेथ कार्ड भी है और एक्सीडेंटल इश्यूज भी है, या फिर ये मर्डर केस भी को भी बताता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते, टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंसान है जो बहुत सारे वॉन्ड्स लेके ऐसे जा रहा है, झुका हुआ है कि वो परेशान भी है लेकिन उसके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी इंसान के ऊपर है जो कि अपने आप को देख भी नहीं पा रहा। तो ऐसे इंसान को हम सेम नहीं कह सकते ना कि वो चीज कंटिन्यू करो। नहीं, सॉल्यूशन क्या आएगा, बेसिक सॉल्यूशन, सेग्रीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, खुद सुपरवाइजर बन जाओ कि सही हुआ है या नहीं, सही हुआ है या नहीं। इस इंसान को थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, इसलिए खुद इकट्ठा सारे काम कर लेता है, या फिर इसके पास कोई इंसान होता भी नहीं है। सो ये डिपेंडेंट ऑन द केसेस है कि कैसे ये कार्ड को रीड करना है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर खेद भी है, यानी कुछ बीज जो है वो बोना जरूरी भी है। घर से दूर थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसका मतलब है ये इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, घर की तरफ इसकी बढ़ने की चाहत ज्यादा है। तो बहुत सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। बेसिक मीनिंग है आपके ऊपर वर्कलोड है, आप दूसरों के काम भी खुद ही करते हो, या फिर ऑफिस में दूसरों के काम खुद करने की वजह से बाकी सारे लोग आपको देते भी हैं, तो ये आप ही की गलती है। आपको इससे बाहर निकालना है, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ठीक है। तो यहाँ पे 9 एंड 10, इन दोनों में किसी को कोई सवाल, बेसिक्स क्या क्लियर है? अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। डन। ओके। सो आज इसके बाद हम सीखेंगे पेज कार्ड्स, जो कि कोड कार्ड्स होते हैं, उसको कैसे रीड किया जाता है।